नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवाज़ से बोल रहा हूँ मैं, भगवती इनक्लेव जमशेदपुर से। कुछ लोगों ने पाकिस्तान का जो हमने कुंडली दिया था उसके बारे में कहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि चाइना का यदि आपके पास है तो उसको भी। देखिए, मैं चाइना का कुंडली में दे रहा हूँ। मेरे पास उस समय में जब स्वतंत्र हुआ था तो पेकिंग का मेरे पास उसमें जब स्वतंत्र हुआ तो 3:15 पर ये चाइना आज़ाद हुआ और उस समय पेकिंग राजधानी थी। अक्षांश के हिसाब से बीजिंग भी वही आता है, इसलिए मैंने बीजिंग भी ब्रैकेट में लिख दिया। तो चाइना का जो लग्न है, आप देखेंगे मकर लग्न है और मकर राशि है। तो ये एक ही लग्न और एक ही राशि हो जाने से वो लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कारण कि लग्न को चंद्रमा देखे, लग्न भी अपने आप में लगन है और चंद्रमा भी चंद्र लग्न है, तो दो लग्न एक साथ हो गए और ये शनि का लग्न है। दुर्भाग्य यही है कि इसका जो लग्नेश है यहाँ से चल कर के सिर्फ अपने अष्टम भाव में आ गया। तो यस, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी ऑफ द चाइना। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन है तो स्थिर राशि में, सिंह राशि में है और शनि को दुख भी बोलते हैं, तो दुख के साथ इसकी स्थिरता रहेगी। मतलब सरकार जल्दी गिरने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है, स्थिरता इसमें है, चाहे सुख दुख जैसे भी हो। और बड़ी अच्छी बात यह है कि 9th हाउस स्वग्रही है, 10th हाउस स्वग्रही है, गुरु वर्गोत्तम है और इसमें मंगल नीच के हैं। 10 नंबर की कुंडली में मंगल अशुभ ग्रह हो जाते हैं। यद्यपि ये केंद्र के मालिक होते हैं, फिर भी ये अशुभ माने जाते हैं। कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है, कभी बताऊंगा, आज तो बताने का समय नहीं है। तो मंगल 4 नंबर में है, तो 4th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड इज इन नंबर 4 और कायदन ये मंगल नीच के हो गए और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इसका नीच भंग राजयोग भी हो गया। ये ब्यूटी है इसकी। तो यहाँ आप देखेंगे कि मंगल का नीच भंग राजयोग हो गया है और ये लग्न कम से कम 66% बस स्ट्रॉन्ग है। ये लग्न स्ट्रॉन्ग है इनका। और शनि ही एक फैक्टर है जो 8th हाउस में आ गया। तो ये मैंने आपको कुंडली दी है बना करके, आप लोग अपने से देख लीजिए। और इनकी बुध की दशा चल रही है 20/2/2022 तक। और बुध में केतु इनके 9th हाउस में है, जो बुध को तंग कर रहे हैं, सूरज को तंग कर रहे हैं। और केतु 9th हाउस में शुभ नहीं माना जाता है। 9th हाउस में शुभ ग्रह ही होने चाहिए, या तो कोई ग्रह नहीं हो। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह सूरज भी हैं, जो डेथ के लॉर्ड हैं। अष्टम भाव के स्वामी 9th हाउस में है। दिस इज अ बैड कॉम्बिनेशन। अगेन बुध स्वग्रही होने के कारण थोड़ा दम आ गया इसमें। केतु यहाँ पर है, तो ये सूरज और बुध दोनों को नुकसान कर रहा है। और शुक्र 10th हाउस में स्वग्रही है, लेकिन 10th हाउस इज अ मिड डे, दोपहर। तो दोपहर में शुक्र का तो स्ट्रेंथ होता नहीं है। तो स्वग्रही होने के बाद भी ये शुक्र थोड़े कमजोर है। तो ये मैंने कुंडली आपको बना दी है। मेरे हिसाब से सूरज ठीक नहीं है, मंगल भी ठीक नहीं है। नीच भंग राजयोग होने के बाद भी शनि 8th हाउस में है और गुरु 29 डिग्री में है, इसलिए 4 ग्रह शुभ नहीं है इसके। और अभी गोचर में शनि यहाँ पर आए हुए हैं,
गोचर में शनि 10 नंबर में आए हुए हैं और इनका अष्टकवर्ग बल 2/8 है। तो 2/8 इस, जैसे मैंने कल पाकिस्तान के बारे में कहा था, 2/8 का मतलब ही है ये 50% इसका स्टेटस डाउन हो गया है। लग्न में जब शनि आए हैं तो स्वग्रही होने के बाद भी इसका स्टेटस 50% डाउन हो गया है, जो आप देख भी रहे होंगे। हम लोग जो भी सोच रहे हो मन में वो अलग बात है, लेकिन स्टेटस थोड़ा डाउन हो गया है, इसकी प्रसिद्धि थोड़ी कम हो गई है। 50% तो कम हो ही गई है, जिस रूप से भी आप सोच सकें तो सोच लीजिए। कारण एक दूसरा राष्ट्र है, उसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारे जो शत्रु पड़ोसी हैं उनके ये मित्र हैं, इसलिए इनको जिस श्रेणी में रखना चाहिए आप रखिए। यहाँ पर जब शनि आ जाएंगे, यहाँ पर सेकंड हाउस में माउथ जोन में आ जाएंगे, तो शनि का स्ट्रेंथ हो जा रहा है एक, एंड दिस इज वेरी वेरी बैड। तो शनि यहाँ पर आने से स्ट्रेंथ हो जाता है एक, मतलब 75 पैसा डाउन शनि का स्ट्रेंथ। शनि न्यूज चाइना, तो इसका भी स्ट्रेंथ गिर जा रहा है। तो ये इस हालत में जो 2022 से लेकर के 2025 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड हुआ 2020 से लेकर के जुलाई 2022 यहाँ तक 50% डाउन है, और जुलाई से लेकर के जनवरी 2025 तक 75% डाउन हो जाता है स्ट्रेंथ शनि का यहाँ। सो आई थिंक लॉट ऑफ प्रेशर, अदर थिंग्स विल बी ऑन चाइना। अब आप इसको आप खुद स्टडी कीजिए, मैंने तो थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है, आप खुद स्टडी कीजिए। जैसे एक जन्म कुंडली को स्टडी करते हैं उसी ढंग से आप स्टडी कीजिए। मतलब चाइना भी यदि गलती करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे तो उनके लिए भी भारी पड़ जाएगा। अभी खुद मुसीबत में है, संकट में है। तो ये आप अपने सब स्टडी कीजिए। मैं जो दूसरी बात बोलना चाह रहा था वो ये कि जो महामारी अभी फैली हुई है और यूपी में थोड़ा लार्ज रूप लेकर के बढ़ती चली जा रही है। यूपी में थोड़ा सा लार्ज रूप लेकर के बढ़ती चली जा रही है। तो थोड़ा नक्शा में आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मिथुन राशि में राहु होने के कारण ये जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बिहार का जो बॉर्डर है, मतलब ये साउथ ईस्ट का जो बॉर्डर है यूपी का, यहाँ पर जो महामारी है उसको विचित्र रूप से बढ़ने की संभावना है। तो मैं सिर्फ जनमानस से ये इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि साउथ ईस्ट यूपी, आप शहर देख लीजिए नक्शे पर, मैं एक एक शहर कितना लिखा हूँ। तो साउथ ईस्ट यूपी के जितना क्षेत्र है और जो शहर है, जो ज़िला है, वहाँ के लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन पालन कीजिए। समय का जो सरकार का जो आदेश आ रहा है उसको पूरा का पूरा पालन कीजिए। कारण कि ये पूरा पालन करने से बहुत सारा चीज़ थम गया था, रुक गया था, लेकिन इसकी फैलने की भी स्थिति बढ़ती चली जा रही है। ये भी हो रहा है। पहले जो हर तीसरे दिन दुगुना हो जाता था, उसके बाद ये छठे दिन होने लगा, अभी 7वें दिन हो गया है। लेकिन अचानक स्पेट ऑफ
मतलब या तो चेक होने के कारण, टेस्ट होने के कारण, कुछ कारण से ये दिख रहा है। और जैसे धारावी वगैरह जैसा जो जगह है, बॉम्बे की बात बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप छत से या आकाश से आप ज़मीन नहीं देख सकते हो धारावी में, सिर्फ छत ही छत दिखेंगे एक दूसरे से सटे सटे। तो वहाँ अग्नि भय है, डिजीज़ का भय है, और धारावी में भी कुछ केसेस आ गए हैं, मृत्यु भी हो गई है, भय भी लग रहा है। तो डरना है नहीं, भय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सावधानी नहीं रखेंगे तो वहाँ पर बीमारी का रूप कुछ और हो सकता है बॉम्बे में। ठीक उसी तरह से यूपी में जो साउथ ईस्ट पोर्शन है, साउथ में कानपुर, इलाहाबाद, फतेहगढ़, बांदा, ये सारा हिस्सा साउथ में है। मैंने एक टिप्स दिया समझने के लिए। और जो ईस्ट है वो है गोड़ा, गोंडा, कन्नौज, आजमगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, फतेहपुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सब जो क्षेत्र है इसमें थोड़ी ज़्यादा कॉशस होने की ज़रूरत है। यदि आप कॉशस नहीं है तो इस क्षेत्र में महामारी अपनी तेज़ी दिखा सकती है। लेकिन यदि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हाथ साफ करते हैं, मास्क लगाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं बिना कारण के, तो जिस तरह से घट रहा है इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और दूसरे जगह में जैसे ये जो पोर्शन है, धनु राशि का जो पोर्शन है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी सी कंट्रोल की स्थिति दिखती है, और फिर साउथ वेस्ट में भी कुछ कंट्रोल की स्थिति दिख रही है कि हाँ, ये डिजीज इतना तेज़ी से नहीं भाग सकेगा। लेकिन जो भी रुकावट है या जो भी सावधानी बरतने की चीज़ है, वो वाराणसी, गोरखपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, अयोध्या, कन्नौज, ये सब जगह में है, रायबरेली। तो ये नक्शे में आप देख लीजिए, मैं इलाका बोल रहा हूँ। मेष, वृषभ, ये बराह मिहिर के हिसाब से ये ईस्ट को इंडिकेट करता है, और कर्क सिंह जो है ये साउथ को इंडिकेट करते हैं। तो साउथ ईस्ट जोन, पूरा जो साउथ और ईस्ट का जो जोन ऐसे है, ये कोना वाला जोन है, यहाँ पर के लोगों को विशेष ध्यान देनी है। और सेंट्रल पोर्शन जो है यूपी का, मेरे अंदाज से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हरदोई जो है ये मध्य होगा। यूपी को यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई को देख करके काट करके मिलाएं तो वो लगभग हरदोई के आसपास इसका सेंट्रल पॉइंट पहुंचता है। उन सब जगहों में ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक ठाक होने की बात दिख रही है। लेकिन ये जो महाराजगंज, सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सब जगह जो है ये थोड़ा सा शनि, गुरु और मंगल 5 मई तक यहाँ थोड़ी सी हलचल हो सकती है नेगेटिव। तो यहाँ के लोग भी थोड़े अधिक सावधान हो जाएं। तो ये बात तो मैंने आपको कच्छप स्वरूप जो बराह मिहिर की परिकल्पना थी उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताई। और जनरल बात ये मैं बोल रहा हूँ कि ये भारतवर्ष की जो इंडिया की कुंडली है, इसमें 10 भारतवर्ष के फेट के घर में आता है, फेट के घर में आ रहा है। और 9 नंबर में गुरु 29 डिग्री का है, किसका? चाइना का, और 9 नंबर अमेरिका का है। तो दोनों के रिलेशन मीठे नहीं हो सकते हैं कभी, ये तो तय है। और पाकिस्तान का लगन जो है वो मेष है, और चाइना का शनि है। तो मेष लग्न इनके 7th हाउस में आ गया है,
विदेश नीति और युद्ध, 7th हाउस को युद्ध से भी मैंने लिखाया नहीं है, लेकिन झगड़े, युद्ध या फॉरेन पॉलिसी, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, विदेश से जो संबंध है वो सब चीज़ें डील करता है 7th हाउस। और यहाँ पर मंगल नीच का है, तो ज़मीन के विवाद के कारण मंगल को रियल इस्टेट, लैंडेड प्रॉपर्टी वगैरह बोलते हैं। तो सीमांत झगड़े के कारण या ज़मीन के कारण, ये मेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है, ये आपका नहीं है तो ये मेरा है, इस तरह की झंझट के कारण थोड़ी सी परेशानी ये हो सकती है कि चीन के स्वभाव में आ सकती है, और उसके कारण थोड़ी सी झंझट होने की संभावना तो है। तो जैसे शनि का स्ट्रेंथ 1 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, तो हो सकता है विश्व में थोड़ी टेंशन अधिक बढ़ जाए। कारण कि इतना बड़ा राष्ट्र जब हाथी बैठने लगता है, गिरने लगता है, तो डर लगता है। जैसे बड़ा वट वृक्ष कभी गिरने लगे तो भय लगता है कि कितने लोग मर जाएंगे, कितने घर डूब जाएंगे, कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो चाइना सरीखा इतना बड़ा विशाल देश, उसकी स्थिति शनि के द्वारा, लग्न के द्वारा, मतलब अपने व्यवहार के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपने चरित्र के कारण खुद पतन होने की बात दिख रही है। देयर इज सम मिस्ट्री, अपनी ही गलत नीतियों के कारण। और मंगल यहाँ पर 7th हाउस में नीच के हैं, का नीच भंग राजयोग हो गया है, बात सही है, लेकिन फिर भी ये मंगल जरूर इंडिकेट कर रहा है कि जो भूमि की जो लालसा है, लिप्सा है, अधिक से अधिक क्षेत्र मेरा हो जाए, दूसरे की भी प्रॉपर्टी मेरी है। जैसे बहुत सारा डिस्प्यूट्स 2 कंट्री के बीच में ज़मीन, जायदाद और जगह के लिए होती है, और हम लोग सबको ही जानते हैं कि चाइना भारतवर्ष से क्या खोजता है, पाकिस्तान से क्या खोज रहे हैं। तो ये तो जैसा हमने कल बताया आपको अंदाज हो गया होगा। और शनि का स्ट्रेंथ जब घटता है किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, तो उसके बुरे दिन आ जाते हैं। अष्टक वर्क में जब शनि का स्ट्रेंथ 3 हो, एवरेज है, तो है 50% डाउन हो गया, 1 है तो 75% डाउन हो गया, 0 है तो 100% डाउन हो गया। तो शनि का स्ट्रेंथ कुंभ में 1 हो जा रहा है, 75% डाउन हो जा रहा है। तो ये एक स्थिति है कि आप किसी के साथ झंझट ना करें, झगड़ा ना करें, उस देश की मनोस्थिति समझते हुए। विश्व के दूसरे सदस्यों को मैं बहुत छोटा सा अदना आदमी हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक आदमी गुस्से में है तो दूसरे आदमी को शांत रह करके उसके उपाय सोचने चाहिए। सभी कोई यदि अस्त्र शस्त्र, तलवार और भाला और परमाणु बम और बम निकाल लेंगे तो मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी। तो सृष्टि को नष्ट करने का अधिकार न हमें है, ना आपको है, ना चाइना को है, ना अमेरिका को है, ना पाकिस्तान को है, ना हिंदुस्तान को है, किसी को नहीं है। सृष्टि को नष्ट करना या रखने का जो सामर्थ्य है वो भगवान को ही है, दूसरे लोग कोई नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कहा कि शनि विचित्र ढंग से लग्न में आए हुए हैं, लग्नेश अपने ही लग्न में आया है, चंद्रमा के ऊपर में आ गया है। तो चंद्रमा के ऊपर आने से शनि चंद्रमा के ऊपर में जब आते हैं तो मन को दुख देता है। तो हो सकता है कि चाइना के मन में कहीं न कहीं पश्चाताप हो रहा हो, दुख हो रहा हो, चिंता हो रही हो, भय हो रहा है, या कुछ सोच रहे हैं, कुछ विशेष बात विदेश नीति के लिए सोचा जा रहा होगा, ये संभव है। अब जो आदमी खुद परेशान है, वो दूसरे को तो अभी तत्काल में कोई राह नहीं दिखा सकता है, लेकिन उसको यदि छेड़छाड़ ना किया जाए तो वो हो सकता है कि वो शांति के राह पर लौट के चला आए। मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि लग्नेश खुद लगन में है, और गुरु भी आ गए हैं, नीचभंग राजयोग हो गया है। गुरु इसके 3rd हाउस है, पर्सनैलिटी, राहु है, तो इनकी पर्सनैलिटी में राहु होने के कारण षड्यंत्र इनका मुख्य पार्ट है। जैसे पाकिस्तान का मुख्य हिस्सा है षड्यंत्र,
ज़बरदस्ती, उसी तरह से लगभग मिलता जुलता स्थिति चाइना का भी हो जा रहा है। हम लोग प्रार्थना करें भगवान से कि इनको भी सद्बुद्धि आए और किसी तरह के उत्तेजना में ना आकर के स्नेह प्रेम के साथ हम लोग पूरे विश्व में एक साथ रह सकें। और जैसा हमने यूपी के बारे में बताया, तो मेरी रिक्वेस्ट को थोड़ा मान लीजिए। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और राहु विजातीय लोगों को बोलते ही हैं, दूसरे जात के लोगों को बोलते हैं। विदेश को आउटसाइड कंट्री यानी इंडिया में है तो इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, जापान है, जो भी बोल लीजिए, दूसरे देश के लोग रहने वाले ऐसे लोग आकर के राहु षड्यंत्र करके धोखाधड़ी कर करके कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसकी संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है। कारण कि राहु का मुख्य चरित्र ही है षड्यंत्र, धोखा, विषपान, विष देना, पॉइजन देना, ये तो इनका मुख्य कार्य है। तो चाइना का कुंडली आप खुद अपने से स्टडी कीजिए। मैंने जो हिंट दे दिया वो आपके समझने के लिए काफ़ी है। और जितना दिन तक हम लोग आपस में आज तक कुंडली डिस्कस करते आए हैं, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और जैसा हमने कहा कि यूएसए का, अमेरिका का जो लगन है वो धनु लग्न है। और अभी सेकंड हाउस में शनि आ गए, गुरु आ गए, तो जो हम लोग सोच रहे हैं वो बात नहीं है कि अमेरिका नील डाउन हो गया है, नील डाउन हो जाएगा, ये बात नहीं है। उसका सेकंड हाउस यदि स्वग्रही हो, उसमें नीच भंग राज जो क्या हुआ, कोई ग्रह आ जाए, मंगल भी आ जाए और भी ग्रह घूमते घामते जब आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि धन बढ़ रहा है, मर्यादा बढ़ रही है, वर्चस्व बढ़ रहा है, ये भी बात है। तो सारे चीज़ को सोचते हुए ही हम लोग कोई निर्णय करें, हड़बड़ी में जल्दी कुछ सोचे नहीं। लेकिन सबसे पहला काम है आत्मा रक्षितो धर्म। सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए, मतलब स्वदेश की, अपने देश की, अपने शरीर की, अपने मातृभूमि की, अपनी भूमि की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य तभी हम लोग कर सकते हैं जब जो सरकार जो चाहती है, जिस तरह से चाहती है, हम लोग उस तरह से सरकार को कोऑपरेट करें। तो बहुत सारी बात है। अभी ये नहीं देखना है कि वो गलती कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पहले ऐसा हुआ था, ये नहीं है। पहले कोई चोरी किया था तो हमको भी चोरी करने का लाइसेंस तो नहीं मिल सकता। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति चोरी करता था, वो एक कभी राजा हुआ करता था, वो चोरी करता था, तो आज मैं राजा हो गया हूँ तो आज मैं चोरी करूँगा। ये तो कोई दलील नहीं हुआ। किसी की गलती थी तो थी, अभी हम हैं तो हम उसको सुधारेंगे। और पब्लिक की ये ड्यूटी बनती है कि इसमें हम लोग सहयोग करें, इसकी बहुत ज़रूरत है। मैंने पाकिस्तान के बारे में कहा था। अब देखिए, यदि 1 नंबर देखिएगा तो 1 नंबर यहाँ पर है और ये नीच हो गया है चाइना की कुंडली में। तो चाइना से 1 नंबर मैंने पाकिस्तान की जो भूमि है, जो हमने बात कही थी कि बहुत सारे ज़मीन बेच दी जाएगी, बंधक रख दी जाएगी, गिरवी रख दी जाएगी और ज़मीन के बदले में कर्ज ले सकते हैं। जैसे हम लोग जब धन घट जाता है तो गांव जाके अपनी ज़मीन बेचते हैं, तो वही स्थिति पाकिस्तान के कुंडली में दिखती है। और यहीं पर ऐसा भी दिखता है कि मंगल और पाकिस्तान उनकी विदेश नीति में आकर के निगेटिव हो गया है। तो इतना बड़ा देश उनकी कुछ भलाई करेगा, ये तो दिखता नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि उनके द्वारा कुछ भलाई हो जाए। उनकी भलाई थी पड़ोसी के साथ मिल करके, भारत पाकिस्तान हम लोग मिल करके एक साथ रहते तो कितना आनंद का होता। हमारे यहाँ अंग्रेज भी राज किए हैं, मुस्लिम भी राज किए हैं, मुग़ल सम्राट भी राज किए हैं। ये तो भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया थी, तो लूटने वाले तो सारे लोग आए और गए। लेकिन अभी तो गणतांत्रिक देश है, अभी कोई राजा रजवाड़ा नहीं है जो युद्ध होगा। अभी तो गणतांत्रिक पद्धति से हम लोग जी रहे हैं। तो अभी की सोच, आज से 100 साल पहले की सोच, 50 साल पहले की सोच, 10 साल पहले की सोच से ये मैच नहीं कर सकता है। अभी प्रबुद्ध दुनिया आगे बढ़ रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है। विज्ञान का गलत यूज हमेशा नुकसान करता है।
जैसे जिसने डायनामाइट की खोज किया उसने नोबेल प्राइज भी देने की व्यवस्था की। उसको मालूम था कि उसने गलती की है। डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद उनको यह अंदाज लग गया कि यह बहुत बड़ा निगेटिव वर्क हो चुका है। और जब हिरोशिमा पर जब बम बरसाए गए, द लिटिल मास्टर एंड द बिग फैट बम वगैरह, ये सब जो भी हो कहानी है, और तो जापान की क्या दुर्दशा हो गई थी। आज भी बहुत सारे उसके बैड स्मृति चिन्ह दिखाई देते हैं जापान में। ये अलग बात है कि वो राष्ट्र जो है इतना तगड़ा, इतना बलशाली, इतना आत्मबल के साथ था कि बड़े बड़े राष्ट्रों को छक्के छुड़ा रहा है। उसके अंदर में विज्ञान की, ज्ञान की शक्ति बढ़ती चली गई। वो ये नहीं देखी कि मैं मार्ग में हार गया था, युद्ध में हार गया था। वो यदि सोचते रहते तो मुश्किल था। आज मैं भी सोचता रहा कि भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, मुग़ल सम्राट के अधीन में था, तो फिर हम भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमको हर हालत में आगे बढ़ना है। प्रजातांत्रिक देश होकर के, जैसे अमेरिका प्रजातांत्रिक देश है, तो जो हमारे संबंध हैं, जो भारतवर्ष का जो लग्न है और नवांश है, और जो अमेरिका का लग्न है और नवांश है, ये मैत्री का हिसाब देता है। लेकिन रशिया के साथ भी यूएसए का, जो आप यदि वर्ल्ड के मैप के हिसाब से देखने लगेंगे तो थोड़ा आपको अंदाज लगेगा कि ये लोग भी एक मीठे स्वर में बात नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। न तो कोई अभी की स्थिति में जो महामारी फैली हुई है, न चाइना की गलती है, न इंडिया की गलती है, न पाकिस्तान की गलती है, और न किसी देश की गलती है। मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी वर्सेस कोरोना में मैंने ये डिटेल कहा कि दो साइंटिस्ट, लेडी साइंटिस्ट, इसको वेस्ट से लेकर के ईस्ट में आए और किसी कारण बस बाल हटाने के कारण और तो यहाँ पर हटाने के कारण किसी तरह से वो गिरा तो उनके पैर पर गिरा और फिर दूसरे जगह गिर गया, और जिसके कारण वो टूट गया और विस्फोट हो गया और कोरोना फैल गया, वायरस फैल गया। इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंटल। अब ये कहेंगे कि जब ये वायरस था तभी तो टूटा, तभी तो हुआ। हाँ, ये सच है, बट जैसे फैला, जिस रंग से फैला, वो इट वाज एन एक्सीडेंट। ये चाल उनकी कुटिल थी, ये मानी जा सकती है, लेकिन इस चीज़ का हो जाना अपने आप में एक एक्सीडेंट था जिसमें चाइना खुद फंस गया और आज भी फंसा हुआ है। तो आगे की जो स्थिति है, देखिए अभी एक महीने में 2 ग्रहण आ रहे हैं और 5 शनिवार आ रहे हैं ज्येष्ठ मास में। 5 शनिवार आने से युद्ध की विभीषिका होती है, झगड़े होते हैं, अकाल पड़ता है। एक महीने में 5 शनिवार आना अत्यंत अशुभ माना गया है। ये एस्ट्रोलॉजी की पुराने नियम है, उसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ये कोई टुटका नहीं है, ये कोई ऐसी कहावत नहीं है जैसे घाघ भंडारी बोल गए कि आगे मंगल पीछे भान, त्राही त्राही रटे किसान। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र ही बताया है। अलग बात है कि उन्होंने अपने भाषा में इसको कह दिया। ठीक उसी तरह से अभी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल ही बात बोल रहा हूँ। अब क्या स्थिति है इसको आप समझिए। देखिए, मैंने तो चाइना का भी दिया आपको, अमेरिका का भी दिया और पाकिस्तान का भी दिया, भारतवर्ष का आपके पास है ही, और आपको भी इतनी ही ज़रूरत थी, इसलिए मैं आज यही विश्राम लेता हूँ। कल फिर कोई दूसरा टॉपिक लेकर के बात करूँगा, लेकिन आज मैं फिर हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ कि 20-21 तारीख कल परसों हो रहे हैं। लॉकडाउन हटे या ना हटे, लॉकडाउन हट जाता है तब भी आपको ये रूल पालन ही करना है, और नहीं भी हटता है तब भी हमको धीरज रखना होगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग के जोहार। शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं।